व्हाट आई मेंट, जो मैं कहना चाहता था कि मखाने के खेत में मोजा पहन के चले गए, क्योंकि आप बात समझिए डिस्कनेक्टेड है। उसमें मैं उनकी गलती नहीं मानता भैया, ही हैज बीन मॉलिकॉटल ऑल थ्रू हिज लाइफ, पर वो माने तो वो लगता है कि उन्होंने दाढ़ी बढ़ा के यात्रा कर ली, वो भारत से जुड़ गए। नहीं होगा ऐसे, यात्रा करके भारत से नहीं जुड़ा जाता सर। अगर जुड़े होते तो तेजस्वी यादव को नहीं बताना पड़ता कि राहुल जी ये वाला सवाल पूछ लो, ये वाली बात बोल दो, हाथ पकड़ के ये भी बोलो, महंगाई बोलो। अरे महंगाई बेरोजगारी तो राजनेता नहीं, जिला स्तर के आदमी को पता होता है। पंकज जी, हाउ विल यू डिफेंड दिस? आप नहीं कर सकते। अजय आलोक जी, रोहित आ रहा हूं, आम आदमी पार्टी आ रहा हूं सर, राजेश जी आ रहा हूं। एक गाना याद आ रहा है, वो गाना था ना, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, नौवीं फेल दे रहा है ज्ञान, नौवीं फेल दे रहा है ज्ञान। अच्छा है, नौवीं फेल ज्ञान दे रहा है, सो कॉल्ड कैम्ब्रिज रिटर्न ज्ञान ले रहा है। ऐसे ही ज्ञान से बिहार चलाएंगे, देश चलाएंगे, ऐसे ही चलते रहा है देश। खैर वो छोड़िए, वो तो लाइटर नोट पे था। कंचना जी, ये रहे प्रधानमंत्री मोदी जी कुंभ में नहाते हुए। ये आपको रेन सूट लगता है, कुर्ता ट्रैक पैंट आपको रेन सूट दिखाई देता है। खैर आपकी सोच भी लालू जी से लगता है प्रभावित हो गई है। कुंभ वुंभ फालतू है। अपने तेजू बाबा को क्यों नहीं बोला जाके कुंभ में डुबकी लगा के आते? कुंभ की इज्जत की है आप लोगों ने कभी? ममता दीदी के लिए कुंभ मरने की जगह थी, अखिलेश बाबा के लिए कुंभ कैसी थी सब कोई देख चुका है। और आपकी हिम्मत इतनी हो गई कि आपने बोला कि रेनकोट पहन के प्रधानमंत्री जी कुंभ में नहा रहे थे। हैं? ये रेनकोट पहन के कुंभ में यहां पे प्रज्वलित कर रहे हैं और पद कर रहे हैं त्रिवेणी पे। कुछ भी बोलना है मतलब। और मैं जानता हूं आज आपको रोहित जी ने गलत, ऐश्वर्या जी ने फंसा दिया है। बार बार राहुल गांधी की पैरवी थोड़ी ज्यादा हो गई तेजस्वी के कॉस्ट पे। डिबेट खत्म होगा, शायद फोन आएगा, संभाल लीजिएगा, मेरी शुभकामनाएं। लेकिन गलत बातें मत बोला कीजिए। कुंभ हमारे लिए आस्था का विषय है और कृपया आस्था से छेड़छाड़ ना करें तो ज्यादा बेहतर है। अब रहेगा बात यहां पे, जिसको ज्ञान देना है, ज्ञान लेना है, अपना काम करते रहिए। सच्चाई तो यही है ना। रैली क्यों कैंसिल कर दी, जरा बता दीजिए सबको। 1 तारीख की रैली थी ना। और रत्नाकर जी आप क्या बोल रहे थे तो मुझे समझ ही में नहीं आता। वोट चोरी, वोट अधिकार, वोट चोरी। अरे भाई साहब, लखनऊ पीठ की, उत्तर प्रदेश की लखनऊ पीठ ने फिर से केस खोल दिया सिटीजनशिप का। अगर साबित हो गया तो वोट चोरी कौन कर रहा है सबसे पहले पता चल जाएगा। ऐश्वर्य जी, मैं वोट चोरी इंदिरा गांधी याद नहीं आती है? ओके अजय जी, ऋतुराज झा, संजय जी आ रहा हूं वापस। लोग हैं संजय जी, वापस आ रहा हूं। ऋतुराज झा, 87 का जम्मू कश्मीर चुनाव याद नहीं आता है? ऐश्वर्य जी, झा जी, वैसे आपकी पार्टी का वोट लुटोरे के साथ घूम, वैसे आपकी पार्टी का वही हिसाब है ना 3 में ना 13 में, कम से कम बिहार में। बट स्टिल पॉइंट ऑफ व्यू तो पॉइंट ऑफ व्यू है, पॉइंट ऑफ व्यू महत्व है। कल क्या हो किसने पता, कल क्या मतलब कल क्या हो किसको पता। झा जी। ऐश्वर्य, हाँ दादा। ऐश्वर्य जी, पहले तो धन्यवाद मेरा नाम सही लेने के लिए। अभी तक आप राजेश जी कर रहे थे। आपकी पार्टी ने दिया था गलत ऋतुराज जी, वो वेद को बोलिए, नाम गलत दे देता है, मैं क्या करूं, मेरे गेस्ट टीम लिख के दे देता है, लास्ट मिनट पे चेंज कर दिया, उसको डांटिए थोड़ा। हाँ, सॉरी अबाउट दैट। ऐश्वर्य जी दादा, देखिए 3 में और 13 में क्या होता है आप इसको समझिए, समझाइए। आम आदमी पार्टी, जी आ रहा हूं। आम आदमी पार्टी मात्र 10 सालों में देश की राष्ट्रीय पार्टी बन गई है। और 3 राज्यों में, खास करके दिल्ली में, पंजाब में, गुजरात में, 3 क्या 4 राज्यों में, गोवा में हमारी प्रेजेंस क्या है आपको अच्छे से पता है। और बाकी राज्यों में, 13 राज्यों में भी पार्टी एक्सपैंड कर रही है। तो आपके 3 में और 13 का मतलब असल में ये है। सवाल यह है कि आम आदमी पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है, बिहार में भी चुनाव लड़ रही है और भी जगह पे चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। और हमारे मुद्दे बहुत स्पष्ट हैं। राहुल गांधी जी सॉक्स पहन करके मखान के तालाब में उतरे, या मान लीजिए कोई रेनकोट पहन करके स्नान करने के लिए उतरा, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण ये बात है कि बिहार में 20 साल से एनडीए की सरकार है। उन्होंने कितने अच्छे स्कूल बनाए, कितने अच्छे अस्पताल बनाए, कितना अच्छा काम किया, इंफ्रास्ट्रक्चर पे किया, कितनी फैक्ट्रीज लेकर के आए, कितना निवेश लेकर के आए, कितने लोगों को रोजगार मिला, कितना पलायन रोका, बिहार के लोगों के जीवन में जो सुधार हो उसके लिए कितना काम किया। तो उस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है, उस पर कोई बात नहीं हो रहा है। बेमतलब की पूरे डिबेट का 70% जो है
मौजा पहन के काहे उतर गए राहुल नहीं, गांधी? मैं आपको बात वो बता कह रहा हूं क्या। रेनकोट पहन के देखिए मोदी जी का वितुराज जी, चाहे वो अनुराग भदौरिया हो, जो अपने लाखों रुपए के स्पोर्ट्स शूज पहन के खेती करते हैं, या फिर राहुल गांधी हो जो अपना मोजा पहन के मखाने के खेत में, दिस इज सिंबॉलिक। ये आपको बताता है हाउ डिस्कनेक्टेड यू आर। झा जी, आप नहीं जाएंगे, आपके राजेश गुप्ता जी नहीं जाएंगे जो कि अमेरिका से आए हैं, क्योंकि उनमें भी इतना होगा, वो कनेक्टेड है, जमीन में उतरे हैं ना। राहुल गांधी, मैं बता रहा हूं, इट इज अ सेंस ऑफ डिस्कनेक्शन। ये बताता है कि आप कितने डिस्कनेक्टेड हैं, कि पता है भैया पैर साफ रखने हैं तो ये भूल गए कि मखाने का खेत में पानी होता है। मैं ये चीज सिंबॉलिक, मैं ये भी तो बोल रहा हूं। नहीं, आप गलत समझ रहे हैं, दिस इज सिंबॉलिक कि ऐसे ही वो बिहार की राजनीति में उतर गए हैं, आप समझिए। और ऐसे ही पंकज जी, वो मनोज सिंह मैट्राइज वाले का मेरे पास मैसेज आ रहा है उनका, मनोज दादा का, कि कितनी बार आपने कहा था कि छत्तीसगढ़ के इलेक्शन में कांग्रेस जीतेगी, कांग्रेस जीतेगी, कांग्रेस जीतेगी। उन्होंने आपको 10 बार बोला था कि अपना डेटा चेक कर लो, ऐश्वर्या जी, आपने उनको बोला था, लेकिन क्या निकला, ढाक के 3 पात। कौन जीता छत्तीसगढ़, ये आप भी जानते हैं। बोलिए 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 झा जी, और फिर मैं संजय जी के पास आ रहा हूं, बोलिए। हाँ, आज यहाँ मौजे और जूते की बात हो रही है। इट इज सिंबॉलिक, समझिए कितना डिस्कनेक्टेड है आप। कोई बात नहीं है, मैं डिस्कनेक्टेड हूँ। आप नहीं, कांग्रेस बात कर रहा हूँ कि हमारे लाखों, हमारे करोड़ों बिहारी मजदूर जो है, उनको जूता नसीब नहीं होता है, उनको सॉक्स नसीब नहीं होता है, क्योंकि पैर फट जाते हैं काम करते करते, और उनको मजदूरी, उनका पेट तक नहीं पल रहा है। पलायन मुद्दा है, बेरोजगारी मुद्दा है, तो तेजस्वी जी को बोलिए, इंडस्ट्री नहीं आ रही है, मुद्दा ये है। हाँ, अरे लेकिन तेजस्वी जी ने राहुल गांधी को याद नहीं दिलाया संजय जी को, मुद्दे पर कोई बात नहीं कर। अरे भैया, तेजस्वी जी को याद दिलाना पड़ेगा ना, एक काम बताने को। झा जी, या तो आप अरविंद केजरीवाल जी को बोलिए, अगर आप अभी भी दोस्त है राहुल गांधी से, तो नहीं तो आपको तेजस्वी यादव से बोलना पड़ेगा कि राहुल गांधी को याद दिलाएं, क्योंकि ना पंकज जी और ना कांग्रेस का कोई और नेता राहुल गांधी तक पहुंच सकता है। बिहार, आप बात समझिए। ऐश्वर्या, बिहार इज नॉट ओनली अबाउट राहुल गांधी एंड तेजस्वी, बिहार इज अबाउट 12 करोड़ जो बिहार के लोग हैं। हाँ, आप सोचिए उनके मुद्दे क्या है। आप कह रहे हैं एक थर्ड फैक्टर मुद्दों पर इन भाजपाइयों, नहीं तो आपकी जगह तो वहां पे प्रशांत किशोर ने ले ली। अच्छा संजय जी, रोहित में आ रहा हूं आपके पास। 65 लाख है अजय जी कुछ कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं अजय जी? उनकी लिस्ट देने को। अरे बिहार में 13.25 करोड़ है, 12 करोड़ नहीं है भाई, पलायन 13.25 करोड़ है, गलत कर रहे हैं संजय जी। ये जो प्रशांत किशोर, अ न्यू कैरेक्टर, ये आपका एक्सपीरियंस क्या बताता है? वो कह रहे हैं कि वो दिल्ली वाला करने वाले हैं वहां पे, जो दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने किया था, और इसीलिए आम आदमी पार्टी ज्यादा थोड़ी बौखलाई हुई है कि उनकी वो स्पेस प्रशांत किशोर ले गए हैं बिहार में, और इसलिए प्रशांत किशोर को प्रो बीजेपी घोषित कर दिया। आम आदमी पार्टी का बिहार में कुछ रोहित आ रहा हूं, गुजरात में कुछ नहीं है, दिल्ली में जो था हार गए। आप कह रहे हैं वो अपने सपने बुने हुए हैं। आम आदमी पार्टी कुछ नहीं है। मान साहब जो है चीफ मिनिस्टर, उन्हीं के बल पे चल रही है आम आदमी पार्टी पंजाब में। जिस दिन मान साहब का रुख, मान साहब खुद केजरीवाल के बल पे चल रहे हैं, आम आदमी पार्टी जीरो हो जाएगी। क्योंकि क्या हुआ है, कुछ केजरीवाल के बस में नहीं।